अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.8 टोटली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड टू प्रॉपर एंड इनप्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने इन क्वेश्चंस के दो प्रॉपर कोई से भी सबसेट लिखने हैं और एक इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला आपको सेट दिया हुआ है ए का और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए सी डी। अब आपने इस सेट के दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं और एक इसका इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है इस सेट का। ठीक है, अच्छा अब सबसेट का मतलब क्या है, एक सेट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना। ठीक है, अब आपने इस सेट के दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। ठीक है, उसमें से आप ए अलग भी लिख सकते हो, सी भी अलग से लिख सकते हो, डी भी अलग से लिख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं तो फिर ए सी इकट्ठा आ सकता है, सी या डी इकट्ठा आ सकता है। वो अब आपकी मर्जी है कि आपने कौन से दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अब यहाँ पे मैं ए को सेपरेट लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं लिख रही हूँ सी को। ये दो इसके प्रॉपर सबसेट लिख दिए मैंने। आप डी भी सेपरेट लिख सकते हैं, सी और डी को इकट्ठा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपने इसका इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है। इम्प्रॉपर में ये सारे एलिमेंट्स आते हैं जो आपके सेट के अंदर है ना, वो पूरा सेट ही इम्प्रॉपर में आ जाता है। तो यहाँ पे हम ए सी और डी ये पूरा सेट ए का लिख देंगे, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट लिख लेते हैं। अब इसमें आपके 4 एलिमेंट्स हैं सेट बी में, तो आप इसके कोई से भी दो प्रॉपर सबसेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 और 4 लिख रही हूँ, एक हो गया। अब आप 6 और 8 का लिख दें। आप इन डिजिट को सेपरेट भी लिख सकते थे। ठीक है, हमने ये दो सेट लिख दिए हैं, इम्प्रॉपर सबसेट में ये पूरा सेट आ जाएगा। ये हमने इम्प्रॉपर सबसेट भी लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप -1 को सेपरेट लिख दें, उसके बाद 0 को सेपरेट लिख दें, ये दो हो गए। आप +1 और 0 का सेट भी लिख सकते थे। ठीक है, इम्प्रॉपर में ये पूरा सेट आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसका इम्प्रॉपर सबसेट भी लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका डी सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो आप इसके प्रॉपर सबसेट में पहले सेट में 4 और 8 लिख दें। पहले सेट में 4 और 8 लिख दिया, दूसरे में आप 12 और 16 लिख दें, ये 12 और 16 आ गया। ठीक है, इम्प्रॉपर में आपका ये पूरा सेट आ जाएगा, 4 8 12 16। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो पहले आप इस ट्रायंगल को लिख दें सेपरेट, उसके बाद आप सर्कल को और रेक्टेंगल ये जो बनी हुई है ना, इसको लिख दें इकट्ठा। नीचे आपका इम्प्रॉपर में आपका ये सारा सेट आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 एलिमेंट्स है सेट के अंदर, तो पहले आप ज़ारा को सेपरेट लिखते हैं, उसके बाद असलम ज़िशान को सेपरेट भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। अब हम असलम को लिख लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद इम्प्रॉपर में ये सारा आ जाएगा, इसके इम्प्रॉपर में ये सारा सेट आ गया, वो हमने लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट्स है, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच इज़ द सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ये सेट के पेयर दिए हुए हैं, आपने देखना है कि कौन सा सेट किसका सुपर सेट बनता है। ठीक है, पहले सुपर सेट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सुपर सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ़ आ सेट ए कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी देन द सेट ए इज़ अ सुपर सेट ऑफ सेट बी एंड वी राइट इट एज, ये इसकी सैम्बल है, ए सुपर सेट बी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जब आपका ए सेट है वो सारे एलिमेंट्स रखता होगा सेट बी के, तो सेट ए सेट बी का सुपर सेट कहलाएगा और इसको इस तरह राइट करते हैं, ये इस सैम्बल के साथ। ठीक है, अब नीचे उसने एग्जांपल भी दी हुई है, ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। ए के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। आप देखें, जो सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो बड़ा सेट कौन सा है, ए का, तो ये आपका सुपर सेट किसका बनता है, बी का। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखें, इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको 2 सेट दिए हैं, एक ए वाला सेट है, एक बी वाला सेट है। अब देखिए, जो बड़ा सेट है वो बी का सेट है,
देखिए सेट बी के अंदर जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे मौजूद हैं, तो बी आपका सुपर सेट है सेट ए का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी, ये सिंबल लगाएंगे सुपर सेट की इस तरह, ठीक है, और इधर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेट सी है ना उसके अंदर आपके सेट डी के दोनों एलिमेंट्स मौजूद हैं, 2 और 4 इसमें भी है, ठीक है। तो सी आपका सुपर सेट होगा डी का, तो इसको सी लिख के सुपर सेट का सिंबल लगाया, डी लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो डब्ल्यू का सेट है उसके अंदर एन वाले सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो डब्ल्यू आपका सुपर सेट होगा एन का, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, सुपर सेट का सिंबल यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे एन लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में एफ वाले सेट के अंदर ई वाले सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आपका एफ जो है वो सुपर सेट होगा सेट ई का, तो ये एफ लिखा, ये सुपर सेट की सिंबल आ गई, यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में एम के सेट में आपके एल के सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो एम आपका सुपर सेट होगा एल का, यहाँ पे एम लिखा, सिंबल लगाया सुपर सेट का और यहाँ पे एल लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। आपने इन सेट में से इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को सेपरेट करना है। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं पहले वो चेक कर लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वी राइट इट एज ए इक्विवेलेंट बी। इसका ये मतलब है कि दो सेट तब इक्विवेलेंट होंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट इस एरो से किया जाता है इक्विवेलेंट सेट को। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ए वाले सेट में वोवल्स हैं, बी वाले सेट में आपके ओड नंबर है 1 to 9, ठीक है। अब देखिए इसमें काउंटिंग कर लेते हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। बी वाले सेट में भी 5 एलिमेंट्स हैं, यानी कि इनके जो एलिमेंट्स की तादाद है ना वो सेम है। जब आपके दो सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद सेम होगी तो वो इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। इधर लिखा हुआ है इक्वल सेट्स, इफ सेट्स A and B contain the same elements then the sets A and B are equal sets. We write it as A is equal to B. अब ये दो सेट आपके तब इक्वल सेट कहलाएंगे जब उनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे और उनके एलिमेंट्स की तादाद भी सेम होगी। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ए वाले सेट में 2 3 5 7 9 है, बी वाले सेट में 5 2 7 3 9 है। सेम वही एलिमेंट्स हैं बी वाले सेट में, लेकिन उन्होंने जगह चेंज की है, इनकी पोजीशन चेंज की है। तो देखिए इनके एलिमेंट्स भी सेम है और इनकी एलिमेंट्स की जो तादाद है ना वो भी सेम है, तो ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। और इसको इस तरह लिखा जाता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए के अंदर आपके ओड नंबर लिखे हुए हैं और बी के अंदर आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं स्मॉल, ठीक है। अब देखिए इनकी पहले काउंटिंग कर लेते हैं। इनके एलिमेंट्स तो सेम नहीं है क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये अल्फ़ाबेट वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनकी काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए इनके जो एलिमेंट्स की तादाद है ना वो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं तो ये सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। तो इस तरह लिख देंगे ए इक्विवेलेंट बी, ठीक है। ये जो सेट सी और डी के एलिमेंट्स है ना वो सेम है, तो जब इनके एलिमेंट सेम होते हैं तो वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सी इज इक्वल टू डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में सेट ई और एफ के एलिमेंट सेम है, लेकिन उन्होंने सेट एफ के अंदर इन एलिमेंट्स को थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है, लेकिन एलिमेंट सेम है, तो ये भी आपकी इक्वल सेट है। ई इज इक्वल टू एफ आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में जी के सेट में आपकी 1 to 20 काउंटिंग लिखी हुई है, नेचुरल नंबर है, और एच वाले सेट में 1 to 20 काउंटिंग है, वही नेचुरल नंबर है, सेम एलिमेंट्स है ना, तो ये भी इक्वल सेट है। तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू एच आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में सेट आई के अंदर संडे और मंडे लिखा हुआ है, जे वाले सेट में वकार और अली लिखा हुआ है। अब देखिए इनकी तादाद सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये आपकी इक्विवेलेंट सेट है, तो ये आपका लिखा जाएगा आई इक्विवेलेंट जे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स एंड सेपरेट द डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स। आपने इन सेट में से डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स को सेपरेट करना है। पहले डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट के बारे में डिस्कस करते हैं।
डिसजॉइंट सेट के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। टू और मोर सेट्स आर डिसजॉइंट इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। दो सेट तब डिसजॉइंट सेट होंगे जब उनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, सेम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे उसने दो सेट दिए ए और बी का। अब ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? टू और मोर सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। दो सेट्स तब ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे जब उनमें कोई एक भी एलिमेंट कॉमन होगा। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब उसने दो सेट दिए ए और बी का। अब देखें इसमें 3 आपका कॉमन है, उसके बाद आपका 9 भी कॉमन है, तो 3 और 9 कॉमन है, तो ये आपके ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए और बी का आपको सेट दिया हुआ है। ए के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और बी के अंदर आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो ये डिसजॉइंट सेट्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा था, इस वजह से ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सी और डी का सेट दिया गया है। अब आप इसमें देख लें कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, 15 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि 0, 5 और 15 ये तीनों एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है। जब कॉमन एलिमेंट्स होते हैं तो ये ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट सी एंड डी आर ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, ये भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ई और एफ का सेट दिया गया है। अब इसमें आपका 1 मैच कर रहा है, इसमें उसके बाद 2 मैच कर रहा है, 5 और 6। ठीक है, ये डिजिट्स मैच कर रहे हैं, मतलब कॉमन एलिमेंट्स हैं इनमें, तो ये आपके ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेट्स ई एंड एफ आर ओवरलैपिंग सेट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पी और क्यू का सेट दिया गया। अब इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो यहाँ पे लिखें सेट्स पी एंड क्यू आर डिसजॉइंट सेट्स। अब इसमें आपके एक्स वाई जी कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो ये आपका ओवरलैपिंग सेट है। यहाँ पे लिख दें सेट्स जी एंड एच आर ओवरलैपिंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में आई के सेट में आपके 3 न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं और जे वाले सेट में आपके मंथ्स के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका कोई भी मैच नहीं कर रहा एलिमेंट, तो ये आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो यहाँ पे लिख दें सेट्स आई एंड जे आर डिसजॉइंट सेट्स। हमने एक्सरसाइज 1.8 टोटली सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।